नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फिल्म लंदन से शुरू होती है, जहां एक युवती पुल से कूदकर जान दे देती है। बाद में उसे गॉडविन बैक्स्टर नामक एक विकृत वैज्ञानिक द्वारा बचाया जाता है और बेला नामक एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति के रूप में पुनर्जीवित किया जाता है, जो एक छोटे बच्चे की मानसिकता के साथ व्यवहार करती है और गॉडविन को भगवान के रूप में संदर्भित करती है। गॉडविन के एक व्याख्यान के दौरान वह मैक्स मैककेंडल्स को अपने साथ शामिल होने और अपनी नौकरानी श्रीमती प्राइम के साथ उनका सहायक बनने के लिए बुलाता है। मैक्स बेला से मिलता है और उसकी हालत के बावजूद जल्दी ही उससे प्रभावित हो जाता है। साथ काम करते हुए गॉडविन मैक्स को बताता है कि बेला के शरीर को पानी से निकालने के बाद उसने देखा कि वह गर्भवती थी और उसने उसके मूल मस्तिष्क को बच्चे के मस्तिष्क से बदल दिया। मैक्स बेला के साथ समय बिताता है, उसकी बुद्धि को बढ़ाने में उसकी मदद करने की कोशिश करता है। जब वह उसे दुनिया भर की जगहों के बारे में बताना शुरू करता है, तो बेला की बाहर जाने में रुचि बढ़ जाती है, कुछ ऐसा जो गॉडविन उसे करने से मना करता है। अंततः वह बेला और मैक्स के साथ पास के पार्क में पिकनिक मनाने के लिए राजी हो जाता है। जब बेला फिर से अपने कोच को छोड़ने की कोशिश करती है, तो संघर्ष शुरू हो जाता है और गॉडविन उसे शांत करने के लिए क्लोरोफॉर्म देता है। जब वह जागती है, बेला आत्म सुख की खोज शुरू करती है और हस्तमैथुन करने की कोशिश करना शुरू कर देती है। गॉडविन बाद में मैक्स को बताता है कि वह सोचता है कि बेला और मैक्स के बीच एक पारस्परिक प्रेम है और सुझाव देता है कि वह उससे शादी के लिए पूछे। मैक्स स्वीकार करता है कि उसके मन में भावनाएं हैं और वह अंततः बेला से शादी के लिए पूछता है, गॉडविन की शर्त पर कि वे उसके साथ रहें। गॉडविन की मुलाकात डंकन वेडरबर्न नामक एक वकील से होती है, जो बाद में बेला से मिलता है और जल्दी ही उसे पसंद करने लगता है। डंकन बेला को लिस्बन की यात्रा पर उसके साथ शामिल होने का मौका देता है, भले ही गॉडविन इसकी अनुमति नहीं देता। वह गॉडविन और मैक्स को अपने इरादे बताती है, जो दोनों नाराजगी व्यक्त करते हैं। लेकिन जब गॉडविन उसे जाने देता है, बेला मैक्स को चूमती है। बाद में बेला शहर में अकेले यात्रा करती है और चीजों को एक काल्पनिक दृष्टिकोण से देखती है। डंकन बेला को अन्य उच्च वर्ग के लोगों के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, हालांकि वह खुद को उसके हितों से अलग पाती है। बेला एक शाम डिनर के दौरान अति सक्रिय नृत्य में संलग्न होती है, जिसमें डंकन शामिल होता है। फिर वह एक अन्य व्यक्ति से लड़ना शुरू कर देता है, जो बेला पर नजर रखता है। लंदन में वापस मैक्स ने देखा कि गॉडविन बेला की अनुपस्थिति में उसे याद कर रहा है, लेकिन वह उसके बिना अपना शोध जारी रखना चाहता है। वह फेलिसिटी नामक एक अन्य महिला पर इसी तरह का प्रयोग करने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी बुद्धि बेला की तरह जल्दी विकसित नहीं होती है। डंकन जल्द ही बेला और उसे नियंत्रित करने में अपनी असमर्थता से परेशान होने लगता है। वह उसे एक बड़े ट्रंक में एक क्रूज जहाज पर तस्करी करता है। क्योंकि वे अलेक्जेंड्रिया की ओर जाते हैं, डंकन और भी अधिक विचलित हो जाता है, क्योंकि बेला की रुचियां उसके खुद के हितों से परे फैलती हैं और वह मार्था पर हमला करने का प्रयास करता है, जिसके कारण उसे रोका जाता है और उसके चेहरे पर बेंत से वार किया जाता है। जब वे अलेक्जेंड्रिया पहुंचते हैं, तो हैरी बेला को शहर में निम्न वर्ग के लोगों का एक समूह दिखाता है, जिनमें से कुछ सड़कों पर मृत पड़े होते हैं, जो उसे दुनिया की वास्तविकताओं से भयभीत कर देता है और हैरी द्वारा उसे रोकने से पहले उसे टूटने की ओर ले जाता है। बेला डंकन के पैसे इकट्ठा करती है और इसे जहाज के चालक दल को देती है, जो उसके विचार से एक उदार दान है। वे बस पैसे जेब में रख लेते हैं। कोई पैसा नहीं बचने पर बेला और डंकन को मार्सिले में जहाज से उतार दिया जाता है, लेकिन वह पहले हैरी को अलविदा कहती है। यह जोड़ी पेरिस में पहुंचती है, जहां बेला एक वेश्यालय पर आती है और मैडम स्वाइनी से रोजगार और आवास मांगती है। डंकन को बेला द्वारा कई पुरुषों के साथ व्यभिचार करने से घृणा हो जाती है। फिर वह तब नाराज हो जाता है जब उसे पता चलता है कि बेला के पास गॉडविन द्वारा उसे आपातकालीन धन दिया गया था।
बाद में बेला टॉयनेट नाम की एक साथी वेश्या से दोस्ती करती है, जो उसे समाजवाद से परिचित कराती है और उसके साथ यौन गतिविधि में भी शामिल होती है। अंततः डंकन टूट जाता है और संस्थागत हो जाता है। वह गॉडविन को पत्र लिखता है, जो गंभीर रूप से बीमार पड़ रहा गॉडविन के साथ फिर से मिलने और उसके साथ अच्छे संबंध बनाने के बाद बेला और मैक्स उचित तरीके से शादी करने की योजना बनाते हैं। उसे बेला के हाल के यौन शोषण की परवाह नहीं है। हालांकि जैसे ही समारोह चल रहा होता है, जनरल अल्फी ब्लेसिंगटन द्वारा इसे बाधित किया जाता है, जो बेला को अपनी पत्नी विक्टोरिया के रूप में संबोधित करता है। वह कहता है कि वह उसे वापस पाने के लिए आया है और उसे वापस अपने घर ले जाता है। बेला को अल्फी से पता चलता है कि विक्टोरिया के रूप में वे निम्न वर्ग के साथ क्रूरता करने का आनंद लेंगे और उसने दावा किया कि उसका बच्चा उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी थी। बेला को एहसास होता है कि उसने अपनी भयानक शादी से दूर होने के लिए आत्महत्या कर ली थी। जब वह जाने की कोशिश करती है, तो अल्फी उस पर बंदूक तानता है और उसे क्लोरोफॉर्म युक्त कॉकटेल पीने का आदेश देता है। वह उसके चेहरे पर ड्रिंक फेंकती है और बेहोश होने से पहले अल्फी को अपने पैर में गोली मार लेती है। बेला गॉडविन के पास लौटती है और उसके और मैक्स के साथ बिस्तर पर लेट जाती है, जबकि वह शांति से मर जाता है। बाद में बेला को मैक्स, मिसेस प्राइम, फेलिसिटी और टोनिट के साथ गॉडविन के शोध को जारी रखते हुए दिखाया गया है। अल्फी का दिमाग एक बकरी के दिमाग से बदल दिया जाता है और फेलिसिटी की बुद्धि बढ़ रही है। बेला दोपहर को अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पढ़ती है। बेला बैक्सटर एक महिला है जिसने पहले एक पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। एक वैज्ञानिक, गॉडविन बैक्स्टर ने उसका शरीर बरामद किया और पाया कि वह गर्भवती थी। उसने उसके दिमाग को बच्चे के दिमाग से बदल दिया और उसे अपने वार्ड के रूप में रख लिया। उसकी बुद्धि के विकास का अध्ययन कर रहा है। गॉडविन एक सहायक मैक्स मैककैंडल्स को काम पर रखता है, जो बेला से प्यार करने लगता है। दुनिया को और अधिक देखने की चाहत में बेला को वकील डंकन वेडरबर्न ले जाता है, जो उसे लिस्बन ले जाता है, जहां वह नई चीजें देखती है, नए लोगों से मिलती है और एक तीव्र यौन भूख विकसित करती है। बेला की बढ़ती बुद्धि और स्वतंत्र इच्छा डंकन के लिए नियंत्रित करने के लिए बहुत अधिक हो जाती है। दोनों एक क्रूज शिप पर सवार होते हैं, जहां बेला हैरी नामक एक यात्री से मिलती है, जो उसे दिखाता है कि दुनिया उससे कहीं अधिक क्रूर हो सकती है, जितना वह जानती है। डंकन के पैसे दान करने के बाद दोनों को बाहर निकाल दिया जाता है और वे पेरिस पहुंच जाते हैं, जहां बेला पैसे कमाने और रहने के लिए जगह पाने के लिए वेश्या बन जाती है। वह एक अन्य वेश्या, टोनीट से दोस्ती करती है और डंकन यह जानने के बाद टूट जाता है कि बेला क्या कर रही है। गॉडविन, जिसे एक अन्य महिला फेलिसिटी पर अपने प्रयोग को दोहराने में कम सफलता मिली है, अचानक बीमार पड़ जाता है और मैक्स को बेला को खोजने के लिए भेजता है। घर लाए जाने के बाद बेला और मैक्स शादी करने की योजना बनाते हैं, लेकिन जनरल अल्फी ब्लेसिंगटन द्वारा उन्हें बाधित किया जाता है, जो बेला के पूर्व पति थे जब वह विक्टोरिया के रूप में रहती थी। अल्फी बेला को अपने साथ वापस लाता है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके साथ शादी करना भयानक था। जब वह उसे रहने के लिए मजबूर करने का प्रयास करता है, तो बेला उसे अपने पैर में गोली मारने का कारण बनती है और अपने ही क्लोरोफॉर्म कॉकटेल से बेहोश हो जाती है। गॉडविन की मृत्यु हो जाती है और बेला मैक्स की मदद से अपना शोध जारी रखती है, जबकि अल्फी के मस्तिष्क को एक बकरी के मस्तिष्क से बदल दिया जाता है। इसके साथ ही फिल्म समाप्त हो जाती है। आइए अगले वीडियो में मिलते हैं।